संबलपुर में एक छोटा सा बच्चा था जो पढ़ाई ठीक से नहीं करता था, थोड़ा मेंटली हैंडीकैप, मतलब ये था, फिजिकली चैलेंज था। उसको उसके टीचर्स लोग बोलते थे आप इसको क्यों पढ़ाते हैं, हर साल तो फेल ही होता है, राइट। एक दो साल बाद वो अच्छा पढ़ने लगा तो उसको प्रमोट किया नेक्स्ट स्कूल, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, और 2-3 साल बाद उसको मतलब वो फर्स्ट रैंक के कैटेगरी में आने लगा। तो उसकी मम्मी को बुलाया और उसको पूछे कि आप मतलब ऐसा आपका बच्चा इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है। तो बोले मैं अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाती थी डेली, है ना। तो अब ये टीचर्स लोग हैरान परेशान कि टीचर मतलब आइसक्रीम खिला के कैसे इतना अच्छा करते थे। तो वो बोली कि आइसक्रीम के ऊपर वो तो नोनी खाता नहीं था, तो नोनी हम लोग उसको आइसक्रीम के ऊपर डाल के दे देते थे। ये इतिहास मुझे लगता है हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का सबसे पहला ऐसा कोई कंपनी है जो आपको हेल्थ केयर मतलब आपका ठीक करने के लिए आपको खुशियां बांटता है। कैसे? मेडिसिन, हॉस्पिटल्स बोलते हुए पहला चीज क्या आता है दिमाग में? मेडिसिन बोलने से क्या आता है पहले? खट्टा कड़वा, है ना। हॉस्पिटल सब सफेद सफेद, कोई डॉक्टर जा रहा होगा सी इंजेक्शन लेके, सुई इंजेक्शन मतलब क्या आता है? दर्द, राइट। नोनी बोलने से क्या आता है? फ्रूट जूस, आप उसमें फ्रूट जूस में मिला सकते हो, आप उसको आइसक्रीम में मिला सकते हो, प्रोटीन पाउडर को तो आप चिकन में मिला सकते हो, उसको चाहो तो आटा में मिला दो, किसी में भी कुछ भी करके खा सकते हो। यू कैन एंजॉय योर लाइफ एंड यू कैन मेंटेन योर हेल्थ आल्सो। समझ में आ रहा है? ये है हम लोग का स्मार्ट वैल्यू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। हम लोग कैसे डिफरेंट है, हम लोग लोगों को हेल्थ मेंटेन कराना सिखाते हैं विद अ स्माइल। समझ में आ रहा है? दिस इज योर यूएसपी, ऑलवेज याद रखना। ओके, सो ये सब चीजें हो गया, राइट। अब हम लोगों के पास ये तो पता चल गया कि हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके पैसे कितने हैं, राइट। रिटेलिंग का मैं आपको एक छोटा सा बेनिफिट दिखाता हूं। अभी तक मैं थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं घुसा हूं टोटली। रिटेलिंग का एक बेनिफिट दिखाता हूं। सपोज मैं घर से घर सेलिंग करने, सॉरी घर से घर सर्वे करने गया। आज मैं डिसाइड किया कि हम 4 जन, ये जो पहले 5 जन बैठे हैं, पर्टिकुलरली ये एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम क्या है? ये एरिया मतलब ये जो पर्टिकुलरली ये लेन है, चलो ठीक है, एनीवेज चलो सपोज सोच लो आज पर्टिकुलर ये एरिया, ये गली में हम लोग जाएंगे, घूम घूम के सर्वे करेंगे, राइट। वो पर्टिकुलर एरिया में 100 घर तो होंगे, 100 हाउस, यस। हम 5 जन बोले कि चलो एक एक घर करके विजिट करेंगे, राइट। मेरे पास एक रजिस्टर है, एक बड़ा सा रजिस्टर है जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ। पहला पर्सन्स नेम, वो उसका नाम क्या है जिससे मैं मिलने गया हूं। सेकंड, उनको फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनके कितने फैमिली मेंबर्स हैं। थर्ड, किसको क्या डिजीजेस है, नेम ऑफ डिजीज। पहला वाला नेम ऑफ द पर्सन, सेकंड कॉलम में लिखा है फैमिली मेंबर्स, थर्ड कॉलम में लिखा है डिजीज, नेम ऑफ डिजीज, किसको क्या डिजीज हुआ है, राइट। फोर्थ, उसमें क्या लिखा है, कौन सा मेडिसिन लेते हैं। यू कैन मेक इट मल्टीपल चॉइस आंसर ऑल्सो। आप एक फॉर्म भी बना सकते हो, उसमें मल्टीपल चॉइस भी लिख सकते हो, है ना। एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, या कुछ लेते ही नहीं। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद एनी बैड हैबिट्स, अगर कुछ बैड हैबिट्स है तो। नेक्स्ट, कितने सालों से उनको डिजीज है, हाउ मेनी इयर्स, राइट। एंड लास्ट वन, उनको सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, अभी तक वो ठीक हो चुके हैं या नहीं ठीक हुए। समझ में आ गया? यस। ये सर्वे आप कर सकते हो। अगर सपोज मैं घर से घर करने गया, मैं पहले एक घर में टकटकाया, वो मुझे बोले, तो अब मैं बोलता हूं उनको, सर मेरा नाम शिवाशीष नंदा है, मैं नरिश हेल्थ क्लब से आया हूं, और नरिश हेल्थ क्लब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है हर जगह घर घर घूम घूम के लोगों को हेल्थ के बारे में बताना। मतलब हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, हेल्थ सर्वेस करते हैं और फ्री हेल्थ चेकअप देते हैं लोगों को, राइट। अभी तक बेचा कुछ भी नहीं बेचा, अंदर घुसा। वो मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? हो सकता है कुछ लोग नहीं बुलाएंगे, हो सकता है कुछ लोग बुलाएंगे। जो बुलाया अंदर बैठा मैंने उनसे सर्वे लिया टोटली, राइट। इन द मीन टाइम किसी ने मुझे बोला कि डायबिटीज है उसको, और वो 20 साल से मेडिसिन खा रहा है, उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं उसको डायबिटीज के बारे में बता सकता हूँ कि नहीं? उसको पता होगा। अगर सपोज मैंने पूछा आपको पता है कि डायबिटीज किस लिए होता है, वो बोला मुझे नहीं पता सर, मैं उसको बता सकता हूँ? अगर मुझे पता है तो उसको इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, यस। अगर मैं उसको राइट इंफॉर्मेशन दे दूंगा तो मेरा माल बिकेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां से होता है रिटेलिंग, ऐसे ही स्टार्ट होता है। अगर आप 100 घर विजिट करोगे, कम से कम कितने फैमिली मेंबर्स होंगे एक फैमिली में? 5, 4, चलो ठीक है, 4, है ना। 4 फैमिली मेंबर्स। सपोज अगर 100 घर में से 10 मेरा बिक जाता है, मैंने सिर्फ नोनी को ही प्रमोट किया, नोनी के बारे में, नोनी फल के बारे में बताया,
10 लोगों, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर मैं पूरा एकदम टोटली, अगर मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, सब कुछ होगा, तो 10 नोनी तो एक दिन में बिकी जाएगा। यस और नो? एक दिन में बिकना कोई मुश्किल बात नहीं है। नागपुर में 100 नोनी सेल होता है एक दिन में, मतलब एक ही लड़का सेल करता है। आप उसका नाम जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, वो मोहसिन खान की टीम का है, मनमत चश्मे, नहीं मनमत नहीं, मनोहर और समथिंग लाइक दैट। अच्छा ओके फाइन, चलो ठीक है, जो भी हो, एक दिन में वो मतलब वो इतना सेल करते हैं। ओके तो आप अगर सपोज जाते हो, अगर आपका 10 नोनी सेल हुआ, अगर आप 5 का एफर्ट में से 10 नोनी सेल हुआ, राइट? कोकुम नोनी 1 लीटर कितना होता है? 1600। आपका एसोसिएट प्राइस कितना होता है? 1200, मतलब 1200, है ना? रेंज कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 400। अगर मैं एक नोनी बिकता हूं तो मेरा कितना हुआ? 400, राइट? सपोज मेरा 10 नोनी बिकने लग गया, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, 10 नोनी तो बिकने वाला है बॉस, राइट? क्या मैं एक नोनी उठाऊंगा? क्या उठाऊंगा? कॉम्बो। कितना का कॉम्बो? 5+1 कॉम्बो और 9+1 कॉम्बो। 9+1, यस और नो? अगर 9+1 कॉम्बो उठाता हूं तो मुझे कितना नोनी का पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं, है ना? तो इसको अगर मैं 9 कर दूं इंटू 9 तो कितना का होता है मुझे? 3600। मुझे कितना एक और नोनी एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, जिसका मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ता। यस और नो? पैसा कितना दूंगा मैं उसको? बोला कितना हुआ? 1600। माइल्स कितना जाता है आपको? ये 100 नहीं जाता, 50 जाता है। 50 इंटू 45 कीजिए, एक माइल का कितना है? 45। 50 इंटू 45 2250। ये आपको 50 शायद ऊपर जाता है ना, ये 25 वैसे कुछ होता है ना। अगर टोटल 50 में ये 9000 जो है तो पूरा 100 माइल्स का होगा ना। हाँ, तो 100 माइल्स से 50 हमको मिलेगा। आपको मिलेगा, 50 इन लोगों को मिलता है। अच्छा फाइन, चलो ठीक है। तो 50 माइल्स अगर आपको मिला तो 2250 रुपीज, है ना? टोटल कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ, जल्दी बताइए। और टोटल कितना हुआ? 3600 प्लस 1600 प्लस 2250, 7000, 7450। अगर मैं एक कॉम्बो उठाता हूं, 10 नोनी बेचता हूं, राइट? तो मुझे फायदा कितना होता है? 7450। अगर मैं 30 दिन में ये अगर रिपीट कर दूं, सपोज 30 दिन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, कुछ दिन मैं अपने लिए रखता हूं, 20 डेज। अगर मैं इनमें 20 दिन हर दिन अगर 10-10 नोनी बेचता हूं तो इंटू 20 कितना होगा? 22 इंटू 20 कर लो, इंटू 20 कर लो, कितना होता है देखो, सही सही बताना। 14,000 क्या? 1,49,000 1,49,000, राइट? कितना डेज में? 20 डेज। एफर्ट सोच रहे हो, इनपुट तुम कितना देते हो, तुम्हारे पास कितना रिजल्ट आता है, राइट? मैंने सिर्फ नोनी के बारे में बात किया है, वो भी कोकुम नोनी 1 लीटर। कोकुम नोनी का 500 ml है, कोकुम नोनी का 1.5 लीटर है। ये नोनी है प्लेन नोनी, प्रीमियम नोनी है, एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, कैंडी है। तुम सोचो हर किसी का मार्जिन अगर मिला दो तो मैं बोलता हूं महीने में हम लोग के पास 3 लाख रुपया बिजनेस करने का स्कोप है। महीने में 3 लाख कभी इमेजिन किया है? कभी इमेजिन किया है? तुम क्या छोड़ रहे हो? समझ में आ रहा है? Yes. तुम मार्केट में क्या छोड़ के आए हो? कुछ लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं सर हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है, हम बोलेंगे कैसे जाके, है ना? कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं लेने के लिए, लेकिन हम लोग वो समझा नहीं सकते, राइट? कितने जन हैं जो लोग ऐसे आप सोचते हैं, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है नॉलेज के बारे में? प्लीज हाथ उठाइए, फ्रैंकली। वेरी गुड, ओके। आपके सीनियर कौन है? कौन है? ये बैठे कोई? आपको पता है? आपको नॉलेज नहीं है? वेरी गुड। आप उनको अगर बोलेंगे कि सर वो एक ऐसा लड़का है, उसको समझाना है, चलिए समझा देंगे, तो वो जाएंगे? आपको कॉन्फिडेंस है? पक्का जाओगे ना? नाक नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर आप सपोज उनको बुला के लेते हो तो वो जाएंगे आपके पास, तो उनको लेके आप जा सकते हो? कभी बुलाए हो? कभी ट्राई किया है? हम लोगों के पास खिचड़ी मतलब बिरयानी का सब इंग्रेडिएंट्स हमने थाली में पड़ा हुआ है ना? तुम्हारे पास सब कुछ है,
यहाँ पर नॉलेज देने के लिए ट्रेनर है, अगर ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो वहां पर सीनियर बैठा हुआ है, वो समझा देगा, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी हम लोग चेयर पे बैठे रहेंगे, हम नहीं खाएंगे। बिरयानी वहां पे पड़ा है, हम ऐसे देखते रहेंगे। वो उड़ के आएगा, मेरा मुंह खोलेगा, अंदर घुसेगा, ऐसे ऐसे करके उड़ जाएगा। कैसे हो भाई? मार्केट में आपका 50 रुपया गिरा हुआ है आंवला जूस का, सीनियर को लेके जाओ, 50 रुपया उठा के लाओ, हर घर में आपका कहीं 100, कहीं 50, कहीं 1000, कहीं 2000 पड़ा हुआ है, हर घर से लेके आओ। क्यों यहाँ पर बैठे हुए आप? समझ में आ रहा है? yes. तो रिटेलिंग का फोर्स, ये जो स्ट्रेंथ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना कुछ कमा सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो, इसको छोड़ दे। अगर तो घर में कितने जन आप यूज करते हो? घर में आप लोग कितने जन, सब मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो यूज करते ही होंगे, है ना? ओके, विविटा सोप कितने जन यूज करते हैं? वेरी गुड, ओके फाइन। नोनी कितना जन यूज करते हैं? प्रोटीन और कम गया। आंवला कैंडी, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, फेस वॉश, हेयर ऑयल, महाविंद्राज, हेयर टॉनिक वाली यूज नहीं करते मतलब। ओके, ग्रीन एप्पल शैम्पू, एंटी टैन शैम्पू, वेरी गुड। कंडीशनर बहुत यूज नहीं करते। ओके फाइन, चलो ठीक है। डेली का सामान अगर देखा जाए तो घर में हम लोग का कितना सामान रहता है? क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? टूथपेस्ट तो यूज करते ही है। नेक्स्ट और क्या यूज करते हैं? ब्रश और शेविंग क्रीम और सोप और फेयरनेस क्रीम और है बहुत सारा चीज है। ये सब नो राइट। तुम अगर टोटल अगर देखो तो तुमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं से कुछ तो मिल रहा है ना? हम लोग ना जाने कितना पैसा खर्चा करते हैं। यहाँ पर डिओ कितने जन लगाते हैं हाथ में? डिओड्रेंट ठीक से समझे नहीं। डिओड्रेंट कितने जन लगाते हैं? कितने जन एक्स इफेक्ट लगाए? ट्राई किए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ट्राई नहीं किए होंगे। हाँ, ट्राई किए? लड़की आई पास? टीवी में तो दिखाता है रणवीर कपूर मारता है, लड़की आते हैं। आया कभी? कभी नहीं आया। ये है फैक्ट, राइट? ये है फैक्ट। अच्छा, एक्स कंपनी ने कभी तुमको इनकम दिया? पैसा कभी बोला? कभी आपको एक्स कंपनी ने बोला नहीं भाई तू पैसा रख ले, नहीं चाहिए, लड़की उड़की तो कोई आई नहीं, मक्खी उड़की के पास नहीं आए, आप पैसा, ऐसा कभी हुआ? इंडिया में मुझे लगता है ये स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा कंपनी है जिसको मतलब प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी आपको पैसा रिटर्न करता है। ये सब आपको माइल्स मिलते हैं। अगर आप टोटली देखें, अगर आपके घर में अगर आप यूज करें सब चीजें जो आप खुद मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इनकम तो आपको यहीं से मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, ये मैं प्रमोद बाबू से बोलूंगा। यस प्लीज, थोड़ा आप स्टेज के ऊपर। नोनी हिसाब किताब ऑलरेडी हमने किए थे। पर डे एक नोनी, हम लोग का परिवार में महीने में एक नोनी, एक प्रोटीन एंड हमारा जो अपना पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट से लेकर ब्रश, साबुन, ऑयल, फेस वॉश, स्क्रब, स्मार्ट टी एंड हैंड वॉश, स्मार्ट वॉश, डिटर्जेंट बार, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब कुछ अगर मिला देंगे तो हमने उडुपी में ट्रेनिंग में भी हिसाब किए थे और अपने मैंगलोर ट्रेनिंग में भी हिसाब किए थे। सारे प्रोडक्ट के अगर माइल्स देखेंगे, माइल्स हमको मिलता था अप्रोक्स 30, यस 27 होता था और उडुपी में हिसाब किया था और एक कुछ प्रोडक्ट ऐड करके 29 था। उसमें आंवला और एलोवेरा ऐड भी नहीं हुआ। ऐड कर देंगे, महीना भर में टोटल 30 माइल्स कंज्यूम होता है। कितना? 30 माइल्स। 30 माइल्स अगर होता है तो डायरेक्ट इंसेंटिव हमको 15 माइल्स का मिलेगा। तो 15 इंटू 45 रुपीज इज इक्वल टू 675। मैं मानता हूँ 700 रुपीज, ठीक है। अगर 700 रुपीज महीने का माइल्स इंसेंटिव, प्राइमरी माइल्स इंसेंटिव होता है 700 इंटू 12 मंथ, एक साल का है या नहीं, तो कितना होता है? 8,400, यस और नो? इंटू एक आदमी। आज हम लोग घर को चलाते नहीं है, मम्मी पापा चला रहे हैं, बट जो हम चलाते हैं, हम अपने परिवार का जिम्मेदारी लेंगे। तो एक आदमी अपने 30 इयर्स अपने परिवार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, 30 इयर्स। तो एक महीने में, एक साल में अगर इतना होगा तो 30 इयर्स में कितना वो कमाएगा इसमें?
2,52,000, मतलब मैं उसको 2,02,000 मान लेता हूँ। 2,50,000 रुपीज। यस और नो? इमेजिन करो 30 इयर्स में 2.5 लाख रुपया का इनकम। अब ये सोचो, ये 2.5 लाख में आप क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन है। आपके घर में किसी का भी हार्ट या किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उसका अगर इलाज कराना है, ट्रीटमेंट करना है, तो 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है। आप उसमें खर्चा कर सकते हो। या तो आपकी अगर कोई बहन है जिसको शादी करानी है, तो 2.5 लाख में एक मिडिल क्लास फैमिली शादी करा सकता है। तो आप वो भी कर सकते हो। या तो आप आपकी शादी के बाद आपके बच्चों को एक मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे, क्लास 1 से लेकर PUC सेकेंड मींस 12th, 12 साल की पूरा एजुकेशनल फीस होगा 2.5 लाख रुपीस। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? और इसी पैसा में आप अगर चाहोगे पूरा घर को चलाने के लिए करीब 1 से 1.5 साल आप आपके घर को भी चला सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 2.5 लाख से कितना पावर है। बट बात है यही 2.5 लाख रुपीज हम मार्केट से हर 5,000 4,000 प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट ये 2.5 लाख रुपीज हमारे पास आता नहीं है, बल्कि हमसे और चला जाता है। यस और नो? यहाँ पे एसोसिएट प्राइस में भी लो, वो मार्जिन प्रॉफिट जो है वो तो एक्स्ट्रा उसके बेनिफिट तुमको मिल ही गया पहले से कम में, और माइल्स में इतना प्रॉफिट लो। क्लियर? थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है आपका स्ट्रेंथ क्या है? हम लोग कितना सारा पैसा मार्केट में छोड़ के रखे, और कितना बड़ा इडियट्स है जो अभी तक वो एक्स इफेक्ट यूज करते हैं, है ना? वो फेयर एंड लवली 16 दिन में गोरा होना। 16 दिन में कौन गोरा हुआ? वो जो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग जो आप देखोगे टीवी के पीछे वाला जो कवर होता है ना, जैसे काला रहता है, वैसे ही काले काले लोग भी कुछ लोग होते हैं। वो लोग एकदम यूज कर करके 16 दिन मतलब यूज तो करते हैं 16 हफ्ते, वो और काला हो जाता है, लेकिन गोरा कोई नहीं। तो वो पैसे वो लोग ही कमाते हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर आप देखो तो चाहे वो हेल्थ हो, पर्सनल केयर हो, या फिर जो भी हो, हम लोग इंडिया को डेवलप नहीं कराने का एक बड़ा रीजन ये है कि हम खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। अब ये कैसे? यहां पर मोबाइल फोन अगर मैं पूछूं सैमसंग का कितना है, तो कितने जन हाथ उठाएंगे? सैमसंग मोबाइल फोन कितने जन का है? देखिए बहुत बढ़िया। नोकिया कितने जन का है? बहुत बढ़िया। माइक्रोमैक्स कितने जन का है? ओहो महज 5 जन। लावा कितने जन का है? सैमसंग कौन सा इंडियन कंपनी है? नोकिया इंडियन कंपनी है। हम लोग किसको रेवेन्यू दे रहे? किसको दे रहे? फॉरेन कंट्रीज। हिंदुस्तान लीवर बहुत बड़ा नाम है, सुने होंगे, है ना? कॉस्मेटिक्स का, ये सब का। हिंदुस्तान लीवर में सिर्फ हिंदुस्तान पहला भाग ही हम लोग का है, लेकिन हिंदुस्तान लीवर है ही नहीं अपना। वो यूनिलीवर कंपनी है, राइट? वो भी फॉरेन कंपनीज का है। हम लोग जो पैमोलिव, जो सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर्स, पेंटेन, ये सब कुछ यूज कर रहे हैं। ये सब पैसा हम यूज करते तो हैं अपने लिए, लेकिन पैसा जाता है हमको। ऐसे में इंडिया ग्रो करेगा? आज हेल्थ केयर सिस्टम का भी यही प्रॉब्लम है। इंडिया ग्रो नहीं करता है क्योंकि लोग अपना टोटल कमाई का 80% पैसा, सेविंग्स का 80% हम लोग हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और डॉक्टर्स में खर्चा करते थे। 80%। तो हमारे पास बचता कितना है? 20%। इसमें हम लोग क्या डेवलप कर सकते हैं? और यू नो फॉरेन कंट्रीज कितने चालाक है? वो लोग आपको आप बीमार पड़ेंगे बोल के वो लोग अपना सब चीजें यहां पर घुसाते हैं इंडियन मार्केट में। कैसे? हम लोग बर्गर खाने कहां जाते हैं? पिज्जा खाने कहां जाते हैं? पिज्जा हट, डोमिनोज, है ना? चिकन खाने का मन किया, क्रिस्पी चिकन, वो सब जो KFC, वेरी गुड। देखो मुंह पे भी तुम लोगों का है, शर्म नहीं है? ये सब इंडियन कंपनी है, ये सब फॉरेन कंपनी है। हम अब उसको बोला जाता है जंक फूड। ये एक और विडंबना है। ये तो हम लोग का इंडियन के लिए, इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा जोक है। जंक फूड का मतलब क्या होता है पता है? जंक फूड होता क्या? जंक मतलब क्या? जो डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं उसको बोलते हैं जंक, है ना? तो वो लोग जो चीज को कूड़े में डालते हैं वो लोग क्या किए हैं? आपके तरफ फेल दिए, और आपकी खुशी से 1000 रुपए खर्चा करके पिज्जा खाते हैं, है ना? मंडे को हम लोग ये खाएंगे, वो खाएंगे, डिवाइड करके रखते हैं। तो आप 1000 रुपया खर्चा करते हो और उनका कूड़ा कचरा खाना जो लोग फेंक दिए रहते हैं वही चीज आप खाते हो। जंक फूड आप डिक्शनरी में जाके सर्च कीजिए, जंक का मतलब क्या है? JUNK। जंक का मतलब होता है वेस्ट, राइट? वही चीज हम लोग खाते हैं, तेल वाला चीज, बीमार पड़ते हैं, और फिर हम लोग किसका मेडिसिन खाते हैं?
इंडियन कंपनीज का मेडिसिन से आपको कितना मिलेगा मार्केट में जाके? आप प्राय कंपनी देखिए, प्राय मेडिसिन देखिए, वो सब कुछ कहां का है? सब फॉरेन मेडिसिन ही है। हमको अपने मार्केट का हम लोगों को अपने मेडिसिन के ऊपर भरोसा ही नहीं। हम लोग अपने डॉक्टर्स के ऊपर कभी भरोसा नहीं करते। ऑपरेशन कराना है किडनी, फ्लाई टू यूएस, देन कम बैक। यस और नो? हम लोग अपना टोटल इन्वेस्टमेंट सब उसी पे देते हैं। इंडिया बहुत अच्छा चीज निकाला, लेकिन फॉरेन कंट्रीज क्या किए? हम लोग के बीच में कुछ छोड़ देते हैं जो कि वो उसको पोल्यूट करे, खराब हो और जिंदगी भर हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, चीनी, शक्कर, शुगर। पहले डायबिटीज नहीं था, आजकल डायबिटीज है ना? डॉक्टर बोलता है मीठा मत खाओ, ये सर नो? पहले लोग क्या खाते थे? वो लोग मीठा नहीं खाते थे, तो उनको डायबिटीज नहीं होता था। तो मीठा खा के उनको डायबिटीज कैसे नहीं होता था? आजकल क्यों होता है? क्योंकि पहले के लोग गुड़ खाते थे, गुड़ और हनी, राइट? गुड़ को क्या बोलते हैं यहाँ पर? मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया। बेला। अच्छा, तो लोग बेला खाते हैं, सॉरी बेला खाते थे और हनी खाते थे, राइट? लेकिन अभी के लोग कोई आपको देखा, आपको कभी देखा कोई गुड़ खाता हुआ या फिर ये खाता हुआ हनी? नोबडी। यस, कोई भी चीज हो उसमें क्या मिलाया जाता है? शुगर। जब इंडिया फॉरेन कंट्रीज, जब ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तब सोचे कि ऐसा कुछ चीज बना के देते हैं इन लोगों को कि जिंदगी भर ये लोग हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? तो वो लोग क्या किए? वो लोग इंट्रोडक्शन किए चीनी का। समझ आ रहा है? चीनी में क्या होता है प्रॉब्लम? लोग क्यों बोलते हैं कि चीनी मत खाओ या मीठा मत खाओ? बिकॉज चीनी को बनाने के लिए शुगर केन से जब हम लोग उसको चीनी बनाते हैं तो उसमें सल्फर मिला है, और सल्फर आपके पेनक्रियास को खराब करता है, जिससे इंसुलिन तैयारी होता है। समझ में आ रहा है? वो सल्फर के वजह से वो चीनी खराब है। गुड़ में कभी भी सल्फर नहीं मिलता, लेकिन चीनी में मिलता है। आजकल जो मिठाई बन रहा है वो किससे बनता है? गुड़ से या चीनी से? वो चीनी से, राइट? जो चॉकलेट्स बनता है वो किससे बनता है? लगभग हर चीज में देखिए आपको चीनी ही मिलता है, गुड़ और हनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यस और नो? तो जबकि उसमें चीनी मिलता है और चीनी में सल्फर होता है, इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं मीठा मत खाइए। लेकिन एक्चुअली उन लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि मीठा मत खाइए, उन लोगों को ये बोलना चाहिए कि चीनी मत खाओ। समझ आ रहा है? लेकिन आजकल लगभग हर चीज में मिलता है, इसलिए बोलते हैं चीनी मत खाओ, सॉरी मीठा मत खाओ। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा चीज निकाला था, क्या? नमक, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, अपना नमक खुद बनाए और खुद स्वस्थ रहे, है कि नहीं? तो हम लोग का प्रोडक्ट जितना भी निकला सब अच्छा निकला, उनका प्रोडक्ट जो भी निकला ऐसे घपला निकला। महात्मा गांधी वो निकाले नमक, ये लोग ब्रिटिशर्स लोग छोड़ दिए चीनी। इंडिया इतना अच्छा महात्मा गांधी को जन्म दिया, ब्रिटिशर्स लोग छोड़ दिए सोनिया गांधी। सिनेरियो देख रहे हो अभी, राइट? बस सब चीजें यहीं से घपला होता है स्टार्ट। समझ आ रहा है? अब इसको हम लोग मेंटेन कर कैसे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम लोग के रोजाना खाने में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, सबसे पहला बीमारी स्टार्ट होता है यहीं से। हमारे शरीर को कुछ एसेंशियल चीजों चाहिए, क्या? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग को कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है? राइस, सीरियल से। राइस मतलब चावल, रोटी, है ना? मक्का, राइट? बाजरा, सूजी, ये जो बीरी बोलते हैं, बीरी बड़ा मिलता है ना, राइट? उसको क्या बोलते हैं? बीरी बोलते हैं। डोसा बनाने के लिए जो यूज करते हैं, क्या होता है उसको? डोसा बनाने के लिए क्या? मैदा, उद्दू, ओके सर, ठीक है, उद्दू। सो पिज्जा, बर्गर, ये सब तुम जो खाते हो, ये सब इसी से बनता है ना? सो कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट हमको यही सब चीजों से मिलता है, राइट? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? वो हमको क्विक एनर्जी देता है, शरीर को एनर्जी देता है। समझ में आ रहा है? कितने जन यहाँ पर उपवास करते हैं? प्लीज बताइए। फास्टिंग, फास्ट कौन जन करते हैं? लड़के करते हैं, लड़कियां फास्ट नहीं करती। अच्छा, वो हाथ ऐसे थोड़ा कष्ट करो, वेरी गुड, ओके। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन आप फल फ्रूट्स ये खाते होगे, है ना? चावल और ये तो नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। आपको वही सेम एनर्जी मिलता है? नहीं मिलता। इसका मतलब जिस दिन हम लोग चावल या रोटी नहीं खाते हैं, हमको वो सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं मिलता है। ये सुन लो, अगर हम लोग थोड़ा भी खाएं तो हमको वो एनर्जी मिलता है। इससे प्रूव होता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है।
राइट? इसको छोड़ देने से और क्या चीज चाहिए हम लोग को शरीर में? विटामिन्स। और विटामिन्स बहुत प्रकार के होते हैं, और विटामिन्स हम लोग को किससे मिलते हैं? वेजिटेबल्स, वेरी गुड, और फ्रूट्स, वेरी गुड, और कुछ से मिलता है? मेनली हम लोग को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से ही मिलता है विटामिन्स, राइट? विटामिन्स हमारे शरीर में क्या करता है? हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम को कंट्रोल करता है विटामिन्स, राइट? खून जो दौड़ रहा है ये विटामिन से कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर में सेल को कैसे काम करना चाहिए वो सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? विटामिन्स। आंखों, अब विटामिन सी, आंख को अगर विटामिन सी मिले तो आंख की रोशनी तेज होती है, राइट? किडनी के लिए भी विटामिन के बहुत एसेंशियल है। किडनी फिल्ट्रेशन तभी कर पाएगा जब उसको सही मात्रा में विटामिन के मिलता है। समझ आ रहा है? तो हम लोग को कहीं ना कहीं विटामिन हर जगह में चाहिए। अगर विटामिन नहीं हुआ तो हम लोग का बॉडी पूरा खोखला बन जाएगा, कुछ सिस्टम काम ही नहीं देगा, राइट? ये हम लोग का पुलिस कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर कौन है? विटामिन, राइट? अब इसको छोड़ देते हैं, और क्या चीजें चाहिए? ये तो एकदम एसेंशियल चीज है, प्रोटीन, जो क्या बनाता है आपका? मसल्स, है ना? जो लोग मसल्स वाले इंसान हैं ये सब प्रोटीन बनाता है। एक इंसान जैसा भी दिखता है, आज मैं काला हूं, मोटा हूं, गोरा हूं, छोटा हूं, नाटा हूं, बड़ा हूं, जैसा भी हो, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन। और वो प्रोटीन ना कि मुझे खाने से मिलता है बल्कि मुझे बाहर से भी मिलता है। एक छोटे से बच्चे को कहां से मिलता है? मम्मी के पेट से, मम्मी के पेट से मिलता है, राइट? इसीलिए तो वो अपनी मम्मी जैसा दिखता है, घर की पड़ोसी की तरह नहीं दिखता। समझ में आ रहा है? तो वो वहां से मिलता है उसको प्रोटीन। तो प्रोटीन के कंटेंट की वजह से सबको ऐसे दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप देखोगे ऐश्वर्या राय, उसका आंख नीला है ना? तो उसको उसकी मम्मी से वैसे ही प्रोटीन मिला। ऋतिक रोशन, यहां पर एक और उंगली एक्स्ट्रा, बोनस पॉइंट, है ना? ये एक और प्रोटीन डिफेक्ट। तो ऐसे ना कुछ प्रोटीन हम लोग के शरीर में, हर किसी में प्रोटीन रहता है। अगर प्रोटीन नहीं रहा तो आपका जो ढांचा है, जो स्केलेटन सिस्टम है, ये सिर्फ स्केलेटन सिस्टम बन के ही रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। पर्सनालिटी, आपका बॉडी डेवलपमेंट, मसल्स टोन अप के लिए ये हमको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। छोटे बच्चे लोग को देखें, है ना? जो लोग का ग्रोथ नहीं होता, अगर वो लोग का ग्रोथ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। मम्मी के पेट में अगर सही मात्रा में प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसके बच्चे को भी प्रोटीन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसका माल न्यूट्रिशन होकर वो मर सकता है, और बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चे को। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि 9 महीने रेगुलरली अगर हम उनको प्रोटीन पिलाएं, अगर प्रोटीन दे, तो उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। आप देखे होंगे WHO, यू हैव हर्ड अबाउट दिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब घर घर जाके सर्वे किया तो पता चला 44% ऑफ द पीपल ऑफ द न्यूली बोर्न चिल्ड्रंस, व्हाट हैपेंड टू देम विद इन 1 ईयर, they face many physical problems like diseases like vomiting, frequent constipation and latrine, and after that jaundice, and 44% of the newly born babies within a year they die. 44% बच्चे मर जाते हैं। किस वजह से? कभी जानने की कोशिश किए? कभी पता भी नहीं चलता। जो मम्मी लोग होते हैं 90% ऑफ द केसेस प्रेग्नेंट लेडीज लोग का सिजरिंग करके निकालना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। यस, आपको पता है कैंची लगते ही कितना का खर्चा आता है? 20,000 मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम मतलब आपको एकदम चाल वाला, वो जो झोपड़पट्टी वाला भी हॉस्पिटल होगा ना, उसमें भी अगर आप कराओ तो 20,000 का खर्चा आता है, अगर वो कैंची लगा दें तो, मतलब सिजरिंग के लिए। अगर रेगुलरली आप प्रेग्नेंट लेडीज को 9 महीना दे प्रोटीन, तो उनको कभी भी सिजरिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, आपका 20,000 रुपीज बच जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट? सो प्रेग्नेंट लेडी शुड ऑलवेज बी गिवन दिस, क्योंकि उसके बॉडी में वो कंटेंट पूरा ठीक रहेगा। राइट? समझ में आया? नेक्स्ट, प्रोटीन और क्या चीज के लिए? आप देखे होंगे जिम में वे प्रोटीन होता है ना, वे प्रोटीन, जो लोग XX 4 को X 5 को X मार दे रहते हैं, वो हर जगह में देखता हूं तो उसमें प्रोटीन के ऊपर वही लिखा रहता है ना? बॉडी बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मसल्स दिया रहेगा। वो प्रोटीन कभी खा के देखो तो मोटे हो जाओ, तुम कभी पतले नहीं होगे। जो लोग खाते हैं वो एकदम एक्स्ट्रा बिल्डअप करें तभी जाके वो प्रोटीन सही है। अगर आप नॉर्मल खाओ तो आप ब्लोट हो जाओगे, मतलब आप मोटे हो जाओगे। लेकिन हम लोग का सोया प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी को, मसल्स को टोन करता है। टोन मतलब क्या? पतले को मोटा, मोटा को पतला। कैसे?
जो लोग मोटापा का शिकार होते हैं, जो लोग मोटा हो जाते हैं, उनको क्या होता है, हार्ट डिजीज का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, है ना, और बहुत सारी बीमारियों का उनको फेस करना पड़ता है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब कुछ ओबेसिटी से होता है, मतलब मोटापा से। अब मोटापा होता किस लिए, लोग मोटे क्यों होते हैं? ऑयली फूड ज्यादा खाने के लिए भी होता है ना। कितने लोगों को लगता है यहां पर कि हम लोग ज्यादा खाते हैं? कोई है ज्यादा खाते हो आप? आपको लगता है आप ज्यादा खाते हो? ओके, सम ऑफ द पीपल, आप उनको बोलो जो लोग मोटे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अरे भाई कम खाने तो फट जाएगा, तो वो लोग बोलते हैं भाई कैसे कंट्रोल करूं, भूख लगता है तो खाऊं कैसे नहीं, है ना। तो भूख को कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके वो मोटा नहीं होगा। यस और नो, राइट? आपको पता है आपको भूख क्यों लगता है? क्या करने से मुझे भूख नहीं लगेगा? मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। आप अभी राइस खाए होंगे दोपहर को, देखना 2 घंटे बाद, थोड़ा जाने के बाद फिर से भूख लगने लगता है कि नहीं? यस। फिर हम लोग कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं? समोसा बड़ा खा लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर से भूख लगेगा तो पिज्जा खा लिया, रात को फिर इतना चावल। यस। हम लोग ऑल टोटल आप देखते जाओ तो शरीर में हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स ही ज्यादा लेते रहते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है तो आपको ज्यादा समय भूख नहीं लगेगा, आपको ज्यादा समय भूख नहीं लगेगा। महज जिस दिन आप दोपहर को लंच में चिकन या फिर मटन खाते हो, देखो आपको रात तक भूख नहीं लगता, रात को नहीं खाने से भी चलता है। ये सब नो, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमको कहां से मिलता है? जितने प्रकार के नॉनवेज आइटम्स हैं उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। जितने प्रकार के दाल हैं, दाल खाते हो कभी? कितने दाल खाते हैं प्रॉपरली? आप लोग हल्दी वाला पानी पीते हो, दाल नहीं खाते। तो जो दाल मिलता है ना उसमें 2-3 दाना का गिरा रहता है। ये सुन लो, दाल कोई खाता ही नहीं। वो दाल क्यों, वो दाल किस लिए यूज होता है पता है? कैसे हम लोग राइस को थोड़ा सा भिगा सके, वो कैसे थोड़ा अगर भीग जाएगा तो थोड़ा मुंह के अंदर चला जाएगा, इसीलिए हम लोग दाल यूज करते हैं, राइट? दाल अगर हम लोग प्रॉपरली खाएं तो हमको भूख लगने का चांसेस कम हो जाएगा। हम लोग खाना खाते वक्त सबसे ज्यादा चीज क्या खाते हैं? लंच में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? राइस। राइस कितना होता है? एक हंडी पूरा, तो ऊपर से और 2-3 बार में परोसा जाता है। ये सुनो, तो आपके शरीर में क्या गया? कार्बोहाइड्रेट। हम लोग प्रोटीन की मात्रा लेते ही नहीं है। हम लोग का खाना हमेशा एक परसेंटेज के हिसाब से होना चाहिए। 50% राइस और 20 to 30% दाल, और जो बाकी बच गया वो सब हम लोग का सब्जी होना चाहिए। मतलब 50% वहां से और 50% राइस। अगर आप 50 से भी राइस कम कर सके तो बहुत बढ़िया, वहां का उसको ऐड कीजिए। वहां से मतलब सब्जी और दाल से पेट भरिए, राइस से। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग राइस से पेट भरने की कोशिश करते हैं, जिसलिए 2 घंटे बाद फिर से भूख लगता है तो फिर कुछ खाते हैं। जब पर फिर कुछ खाते हैं तो फिर से कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन तो जाता ही नहीं है, तो फिर 2 घंटे बाद भूख लगता है, फिर कुछ खाते हैं। अब शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही नहीं, जितना चाहिए था वो दोपहर को ले चुका। समझ में आ रहा है? तो उसका भूख तो मर नहीं रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐड होते जा रहा है। तो क्या करता है बॉडी? जब कोई एक्सेस चीज अगर एक्स्ट्रा उसको मिल जाए तो उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें? फैट्स में। तो वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? अपने इमरजेंसी केस के लिए उसको फैट में कन्वर्ट करके रख देता है कि कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो मैं यूज करूंगा। लेकिन आप लोग तो उसको इमरजेंसी का मौका ही नहीं देते हो। हाँ, कहां से इमरजेंसी का मौका दोगे? आप तो खाते जाते रहते हो। तो इमरजेंसी होगा तभी तो यूज करेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम उसको प्रोटीन दे तो उसको भूख लगेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो लोग मोटे हैं, अगर उनको पतला करना चाहते हो तो क्या करने का है? लंच और डिनर के 1 घंटा पहले उनको प्रोटीन पीने के लिए बोल दीजिए। अब प्रोटीन कंटेंट चला गया, राइट? भूख लगेगा, भूख लगेगा तो दोपहर को ज्यादा चावल नहीं खा पाएगा, रात को भी ज्यादा नहीं खा पाएगा। खा नहीं पाया तो अपने आप जितना बॉडी में उसका कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट्स ऑलरेडी है, बॉडी उसी को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, और जो मोटे हैं वो लोग पतले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जो लोग पतले हैं उनको क्या करना है? खाने के बाद उनको प्रोटीन खाना है, राइट? समझ में आ गया? ओके, नाउ अब प्रोटीन, विटामिन हो गया। अब क्या चाहिए? और क्या है? फाइबर्स। ये हमको मिलता है जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफ का वेजिटेबल, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, राइट? इसके बाद और क्या? हम लोग को मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स में क्या? मिनरल्स में सल्फर चाहिए, जिंक चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, बहुत सारा चीजें चाहिए। इतना सब कुछ हम लोगों को नहीं जानना, लेकिन मेजर क्या है?
आयरन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। आयरन किस लिए? आयरन किस लिए? खून के लिए, ब्लड के लिए। ब्लड का एक हम लोग बोलते हैं ना दूसरा नाम है हेमोग्लोबिन। यस, हेमो मीन्स आयरन। हेमो का मतलब होता है आयरन। समझ में आ गया? तो खून बनता ही है आयरन से। इसीलिए बोलते हैं हमारे मम्मी पापा कि ज्यादा ये जो पालक होता है, पालक स्पिनच, वो ज्यादा खाने के लिए बोलते हैं। राइट? ओके, नेक्स्ट मिनरल्स में और क्या क्या बोला था मैं? सोडियम। सोडियम कहां से मिलता है आपको? सोडियम कहां से मिलता है? नमक। नमक। वेरी गुड। अरे सब केमिस्ट्री भूल गए क्या? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना हम लोग, राइट? तो आपको नमक से मिलता है सोडियम, नमक से भी मिलता है पोटेशियम, सब्जियों से मिलता है पोटेशियम। कैल्शियम कहां से मिलता है? कैल्शियम कहां से मिलता है? अभी डिस्कस कर रहे थे ना, दूध। वेरी गुड, दूध से मिलता है। कितने जन दूध पीते हो? हाँ, अच्छा दूध पीते हो। कौन सा दूध पीते हो? गाय का दूध पीते हो या पैकेट वाला दूध पीते हो? कितने जन पैकेट वाला दूध पीते हो? हाथ उठाइए। वेरी गुड। पैकेट वाला दूध के बारे में कुछ पता है? यस, मैंने बताया था क्या? टोन्ड मिल्क, डबल पास्चराइज्ड मिल्क। उसका सच्चाई सुनोगे तो फिर, हाँ, डबल पास्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? उसको बॉईल करना। तो जब बॉईल करते तो क्या होता है? उसके ऊपर ये जम जाता है, मलाई जम जाता है ना? चर्बी मलाई। तो मलाई को वो लोग निकाल देते हैं, फिर 8 घंटे तक उसको उबालते हैं, फिर जम जाता है तो फिर से उसको निकाल देते हैं। जो बच जाता है वो आपको बेच देते हैं। तो उसमें आधा कैल्शियम, आधा क्या 90% कैल्शियम किसमें चला गया? सब मलाई में। आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। समझ में आ रहा है? सब चीजें हम लोग उसी में वेस्ट कर देते हैं। तो कैल्शियम कहां से मिला? तो कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव हम लोगों को कहां मिलेगा? जो लोग दूध पी रहे हैं उनको भी कैल्शियम नहीं मिल रहा है, जो लोग नहीं पी रहे हैं उन लोगों को भी कैल्शियम नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? राइट? तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? कहां से लाऊंगा मैं कैल्शियम? बोलिए। प्रोटीन। अरे यस, आपके पास ऑप्शन है भाई, दे दो घर में। आप लोगों को अगर ये समझाने, अगर आप ये लोगों को समझा दिए कि देखिए आप जो दूध पीते हैं उसमें भी कैल्शियम नहीं है, आपको प्रोटीन की जरूरत किस लिए है? क्योंकि यही है वो प्रोटीन, सॉरी यही है वो कैल्शियम जहां से आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? कंपनी तो आधा निकाल दे रहा है आप जो पी रहे हैं, तो आपको कहां से मिलेगा? तब वो लेंगे या नहीं लेंगे, जब ये बात को समझ जाएंगे। समझ में आ गया? राइट? तो ये मिनरल्स भी हम लोग के बॉडी को चाहिए। यहां से ये सब चीजें हम लोग के बॉडी को बहुत ठीक रखता है। ये एसेंशियल चीजें हैं। यहां से अगर कोई भी चीज गड़बड़ होता है तब हम लोग को बीमारी होता है। समझ में आ गया? बीमारी होता कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीमारी होता कैसे है? थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे बताइए केमिस्ट्री में कितने जन 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े थे? कितने जन 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े थे? कितने जन 10th क्लास पढ़े थे? क्या? अच्छा चलो ठीक है, केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे, कुछ लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े थे, लेकिन आपको वाटर का फॉर्मूला तो आता ही होगा। आता ही नहीं आता? अंडा नहीं खाया, लेकिन अंडा दिया नहीं, लेकिन अंडा खाए तो हो, है ना? तो H2O तो पता होगा, राइट? हमारे बॉडी में एक और एसेंशियल चीज भी चाहिए जो होता है वाटर, राइट? क्योंकि 2/3 हम लोग का बॉडी पूरा टोटल वाटर से ही बना है। 80%, एक सेल 80% वाटर से ही बना रहता है। उसमें उसको मेजॉरिटी वाटर से ही बनता है। वाटर कंटेंट हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके देता हूं। सबसे पहले वाटर, अगर वाटर गड़बड़ी होता है तो हम लोग के बॉडी में क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? और एक बार एग्जैक्टली। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं ना? यस। कितने जन जानते हैं मॉलिक्यूल? प्लीज हाथ उठाइए। कितने जन नहीं जानते? प्लीज हाथ उठाइए। अच्छा, न्यूज में एक ऑप्शन आता है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मोदी टू बी प्राइम मिनिस्टर? कुछ लोग यस देते हैं, कुछ लोग नो देते हैं, कुछ लोग कांट से में भी होते हैं। तो यहां पर कुछ कांट से वाले भी हैं। अरे किसको नहीं पता मुझे बताइए मॉलिक्यूल का मतलब? हाथ उठाइए प्लीज। वेरी गुड, ओके। हिंदी में उसको अणु परमाणु बोलते हैं। ये समझ में आता है? ये समझे हो, है ना? तो जो परमाणु होता है, जो बड़ा होता है, वो होता है मॉलिक्यूल। और वो जो जिससे वो बनता है उसको बोलते हैं अणु, मतलब एटम्स, राइट?
ये दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो तुम, जो भी है, तुम्हारा शरीर देख लो, ये पेन देख लो, ये ऊपर का सब चीजें मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। समझ में आ गया? एवरी मटेरियल, दुनिया का हर चीज किससे बना है? मॉलिक्यूल से ही बना है, केमिकल बॉन्डिंग से बना है। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो H2O क्या है? मॉलिक्यूल, राइट? अब पानी, हम लोग जो पानी पीते हैं, कुछ लोग म्युनिसिपैलिटी वाला पानी पीते हैं, कुछ लोग टैप वाला पानी पीते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जो पानी को हम लोग साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, है ना? जो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरीन, जो एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या? कभी भी आप ब्लीचिंग पाउडर को लीजिए, एक कलर वाले शर्ट पे डाल के देखिए, वहां का टोटल रंग निकल जाता है। ये सब नो, क्योंकि वो कलर को खींच लेता है, एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो वो पानी, जब वो क्लोरीन का मात्रा हमारे पेट के अंदर जाता है, तो क्या वो हम लोग का पेट को खराब नहीं कर सकता? हम लोग का पेट जो हड्डी और मांस से बना रहता है, वो उसको भी खींच लेता है, जिसके वजह से अल्सर, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, स्टमक कैंसर, बहुत सारी चीजें होता है हम लोग को ये खराब पानी पीने से, राइट? लेकिन वो क्लोरीन, वो वाटर जो जाता है, वो करता क्या है? एग्जैक्टली करता क्या है? तो वाटर जो मॉलिक्यूल है, राइट? अब ये किससे बनता है? एटम से। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, सही ना? इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यही निकलेगा, यस और नो? इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, अब हम लोग जानते हैं कि एटम किससे बनता है? चार्ज पार्टिकल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से, यस? जिसको हम लोग इंग्लिश में आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? ओ